हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नीट पीवाईक्यू फ्रॉम चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड या फिर आप इसे फ्लूइड मैकेनिक्स कह सकते हैं। इस चैप्टर में जो भी पीवाईक्यू हमें मल्टीपल बुक्स में से मिले, चाहे वो दिशा पब्लिकेशन की हो, चाहे वो एमटीजी पब्लिकेशन की हो, या फिर जो इंटरनेट सोर्सेज हैं जहां पर उन्होंने पीवाईक्यू डाले हैं, वो सभी पीवाईक्यू हमने इंक्लूड किए हैं। जो बाकी के थे या तो वो हमें मिले नहीं, जो बुक्स में थे नहीं, जो उससे पहले कॉम्पिटिशन्स में नहीं आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन अगर रह जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं। मैं आपको वो डाउट पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया है। कमेंट आप सब जानते हैं कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे काफी सारी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, हमें दिल से बहुत अच्छा लगता है जब हमारी कोई वीडियो या कोई क्वेश्चन या कोई सोल्यूशन या कोई शॉर्ट ट्रिक आपकी हेल्प करता है, आपका कोई कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प करता है। तो ऐसे और बहुत सारे कमेंट की हम उम्मीद करते हैं और इसी उम्मीद के साथ एक डिटेल सॉल्यूशन सभी क्वेश्चंस का, जितनी भी वीडियोस हैं, चाहे वो पीवाईक्यू हो, वन शॉट हो या फिर शॉर्ट ट्रिक हो या एमटीजी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स हो, सभी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2025। अरे सर, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, पॉपुलर रहा कि भाई देखिए कैसा क्वेश्चन नीट में दे दिया गया। और कोई मुश्किल से, मुझे तो वैसे नहीं लगता कि किसी बच्चे ने भी नीट के एग्जाम में बैठकर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। ओके, कैसे करते हैं? अलग अलग टीचर ने भी इसको अलग अलग मेथड से सॉल्व किया है। जो एक कन्वेंशनल मेथड है, जो जेई की बहुत सारी डेरिवेशंस में हम लोग यूज करते हैं, उसी एक मेथड से हम लोग यहाँ पर इसको देखेंगे। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे वीडियो सॉल्यूशन, जब ये पेपर आया था मैंने भी वीडियो सॉल्यूशन डाले थे और भी बहुत सारे टीचर ने डाले थे। तो बहुत सारी चीजों को कंपेयर करने के बाद पता चला कि बच्चों को डिटेल में पता ही नहीं चल रहा कि ये सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। बहुत सारी चीजें हिडन है, कोई इधर से उठाता है, कोई उधर से उठाता है, बस टेक्स्ट चिपका रहे, बट क्लैरिटी नहीं दे रहे कि ये कैसे आ रहा है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस क्वेश्चन को आपको क्लियरली डिटेल में समझा पाऊं। ओके बेटा, और जब आपको ये समझ में आ जाए तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखेंगे। पहले थोड़ा कैमरा उधर शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, कहता है कंसीडर ए वाटर टैंक shown in the figure. It has one wall at x is equal to L and can be taken to be very wide in Z direction. Z direction में बहुत वाइड है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक कंटेनर है ऐसे, इसकी जो Z डायरेक्शन में ये वाली जो लेंथ है वो काफी ज्यादा वाइड है, ली जा सकती है, इसको हम L लेंथ मान सकते हैं। ओके, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी, इस तरफ हमने लेंथ L ले ली बेटा। ओके, अब कहता है कैन बी टेकन टू बी वेरी वाइड, इसको बाद में कंसीडर कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। व्हेन फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या दी गई है बेटा? S, कई जगह T दी होती है, कई जगह S दी होती है। डेंसिटी रो, लिक्विड सरफेस मेक्स एन एंगल थीटा नॉट, जो थीटा नॉट है वो बहुत ही छोटा है, विद द एक्स एक्सिस एट x is equal to L. Okay, if y is equal to x is the height of the surface, then equation for y is equal to x. x पोजीशन पे ये अगर y है तो हमें इसकी इक्वेशन बनानी। तो कैसे करेंगे बेटा? हम यहां पर क्या करते हैं, जो कन्वेंशनल मेथड है, बहुत सारी डेरिवेशंस में यूज किया जाता है कि आप एक छोटा एलिमेंट यहां पर लें। अगर आप एक छोटा एलिमेंट यहां पर लेंगे बेटा, तो इस एलिमेंट को अगर आप देखें तो ये एक ऐसी कर्व होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? ये एक ऐसी कर्व होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, नीचे स्पेस काम आएगी। अगर ये एक कर्व है, मैंने इसको थोड़ा नीचे की तरफ ड्रॉ कर दिया, ये वाला ऐसे,
ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ करी है वो ऐसे। अब इस कर्व का यहां पर कुछ एंगल होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, मान लेते हैं थीटा। यहां पर जाते जाते ये एंगल बढ़ गया, यहां एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ क्या हो गया, थीटा प्लस डी थीटा। ओके बेटा, अब जो सरफेस टेंशन है इट विल एक्ट अलोंग सरफेस, तो ये इस तरफ लगेगी और इस वाले एलिमेंट पे ये इधर लगेगी, अलोंग द टेंजेंट एक्ट करती है बेटा। और टेंजेंट का एंगल इधर कितना हो गया, थीटा। सरफेस टेंशन तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो इस पूरी कर्व पे दोनों जगह पर क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। क्या ये समझ में आया? अब अगर हम देखें तो इस तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एस कॉस थीटा प्लस डी थीटा। इस तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एस कॉस थीटा। वर्टिकली डाउनवर्ड एस साइन थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, एस साइन थीटा प्लस डी थीटा। क्या ये बात समझ में आई बेटा, क्लियर है? तो अब अगर आप देखें तो नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में क्या बचेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब थीटा बहुत स्मॉल हो तो ये भी नियरली 1 है, ये भी नियरली 1 है, तो एस एस कैंसिल हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे बेटा तो हमारे पास ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन कितनी है, थीटा प्लस डी थीटा माइनस एस साइन थीटा। अब सर आप कहेंगे सरफेस टेंशन तो स्केलर क्वांटिटी है, तो ये मैं सरफेस टेंशन की फोर्स लिखूंगा। ये क्या है, सरफेस टेंशन की फोर्स। तो मैं अगर यहां पर चाहूं अपनी गलती को करेक्ट करूं, यहां पर जो बहुत जगह पर ऐसे लिखकर छोड़ दिया गया है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। मैं क्या लिखूंगा बेटा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन तो मटेरियल प्रॉपर्टी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं क्या लिखूंगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके बेटा, यहां थोड़ी सी हमने कैमरा की सेटिंग थोड़ी सी चेंज की है, तो यहां पर अगर आप देखें बेटा तो ये क्या है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन अपवर्ड, ये क्या हो जाएगी, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन डाउन। क्लियर, ये पता चल गया अभी। अब ये किसको बैलेंस करेगी, अपवर्ड फोर्स ये वाली, ये बैलेंस करेगी इस वेट को। भाई कैपिलरी एक्शन डिराइव किया था ना आपने, कैपिलरी ट्यूब में फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि ये एच हाइट तक कैसे राइज करेगा, क्योंकि ये जो फोर्स होती है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल, इट बैलेंस दिस वेट, इट बैलेंस दिस वेट। बेटा याद आया होगा आपको, आपने कैपिलरी एक्शन का सिर्फ फॉर्मूला नहीं किया होगा, डेरिवेशन भी की होगी बेटा। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, तो ये किसको बैलेंस करेगा, इस वेट को, इस एलिमेंटल वेट को ये बैलेंस कर देगा। ओके, अब अगर हम देखें तो एफ एस, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को यहां पर भी इन्होंने लिखकर मेंशन किया है, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो यहां पर हमने एफ एस कॉमन ले लिया, यहां थीटा प्लस डी थीटा माइनस थीटा इक्वल टू ये आ गया स्मॉल एलिमेंट का वेट। अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा ये कट जाएगा, तो क्या बच गया, एफ एस डी थीटा इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट एलिमेंट। अब आपको यहां पर वैल्यूज पुट करनी है बेटा, अब आपको यहां पर क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स क्या होती है, फोर्स इनटू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो ये सरफेस टेंशन कितनी लेंथ तक, कितनी लेंथ पे लगेगी बेटा, जो यहां पर टच में होगा, जो हमने यहां पर कंटेनर बनाया था एक, कि ये ऐसे कंटेनर है मान लेते हैं, ओके, ये ऐसे कंटेनर है ऐसे वाला, ओके। तो यहां पर अगर ये लिक्विड ऐसे फील्ड है तो ये इस लेंथ के साथ टच में होगा, तो ये जो सरफेस टेंशन है ये क्या होगी, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ इनटू डी थीटा। क्या ये बात समझ में आई बेटा आपको? फिर अगर हम देखें वेट, वेट ऑफ दिस एलिमेंट क्या होगा, इस एलिमेंट का वेट क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है, एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, अगर ये y, ये छोटा एलिमेंट क्या ले लो, dx, ये एरिया आ गया, इनटू लेंथ कर देंगे तो क्या आ जाएगी बेटा, वॉल्यूम। ये क्या हो गया, एरिया, और इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगी बेटा, वॉल्यूम। तो इसका वेट ले लिया, पूरे का नहीं, उस एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ओके, इनटू जी कर दे। अब अगर आप देखें तो लेंथ तो कट जाएगा, तो ये डी थीटा और डी एक्स एक साइड पे ले आएंगे,
और इधर क्या बच जाएगा, रो वाई जी डिवाइड बाय एस बेटा। ये बात समझ में आई। बट हमें तो सर dy बाई डी एक्स की टर्म में चाहिए था, ये तो d थीटा बाई डी एक्स है। कोई बात नहीं बेटा, पहले ये लिख लो। फिर अगर आप ध्यान से देखें तो जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द कर्व, वो क्या होती है, dy बाई डी एक्स टेन थीटा। और टेन थीटा भी किसके बराबर दिया है यहां पर, क्योंकि इट इज वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा क्या दे रखा है, थीटा के बराबर। अगर मैं इसे फिर से डिफरेंशिएट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा बेटा, डी थीटा बाय डी एक्स। तो डी थीटा बाय डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, रो जी वाई बाय एक्स। तो आंसर क्या बनेगा बेटा, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट मैं फिर ये कहूंगा, बहुत सारे बच्चे इस साल नीट 2000 में, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन की वजह से, जो ये नीट 2025 में आया, बहुत टफ क्वेश्चन नीट के प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट मैं आपको फिर कहूंगा बेटा, अगर ऐसे क्वेश्चन नीट में आएंगे, चाहे वो आपको आते हो, बट टाइम तो नहीं होगा उतना कि आप उनको सॉल्व कर पाए। ठीक है, इस बार भी जब ये नीट 2025 की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे भी, उस जो रिजल्ट था उसमें भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे 100 नंबर से ऊपर नंबर ले ही नहीं पाए, बहुत कम बच्चे ले पाए। तो बाकी क्वेश्चन छूट गए, चाहे आते थे चाहे नहीं आते थे, टाइम तो नहीं मिलेगा इतना ज्यादा टाइम पेपर में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए बहुत ज्यादा अपने दिमाग को ओवरफिल ना करें हैवी कंसेप्ट से। पेपर कभी 24 की तरह, कभी 25 की तरह, कभी 21 की तरह, कैसा भी आ सकता है, अनप्रडिक्टेबल। यू शुड बी प्रिपेयर्ड कंसेप्ट वाइज। आपको कंसेप्ट आना चाहिए, जो विद इन टाइम लिमिट क्वेश्चन हो सकता है उसे करेंगे, जो टाइम लिमिट से बाहर जा रहा है उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे करेंगे। अगर आपने 3 मिनट लगा के एक क्वेश्चन कर लिया और उसी 3 मिनट में साथ वाला बच्चा 3 क्वेश्चन कर गया, तो उसकी सिलेक्शन होगी, आपकी नहीं, चाहे आपने टफर क्वेश्चन ही क्यों ना किया हो। तो इस बात को ध्यान रखना है और एफिशिएंसी के ऊपर काम करना है बेटा। आगे बढ़ते हैं 2024। इसके बाद आप सभी क्वेश्चन देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन इतना लेंथी या टफ नहीं आया है। क्या कहता है, अ थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड। एक थिन डिस्क है जिसको हमने प्लेस कर दिया वाटर लिक्विड सरफेस के ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर। ओके, जब इसे पुल करने की कोशिश की जाती है, एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड का मतलब क्या है बेटा, ये ऐसे फ्लोट कर रही थी, जब मुझे इसे लिफ्ट करना है तो मुझे इसके वेट के बराबर ही फोर्स लगानी चाहिए थी। बट जब मैं पुल करता हूं तो यहां पर ये जो वाटर सरफेस है, ये अपना बिहेवियर या सरफेस कन्वर्ट कर लेगी ऐसे, ये नियरली ऐसे हो जाएगी। समझ रहे, जो वाटर सरफेस है वो नियरली ऐसी हो जाएगी। आपको बात समझ में आई, क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सरफेस टेंशन की फोर्स है, ये किधर लगेगी बेटा, नीचे की तरफ लग जाएगी। तो जो ये एक्स्ट्रा एक्सेस फोर्स पूछा जाता है, उसका मतलब क्या है, वेट के अलावा, वेट तो चाहिए ही चाहिए, वेट के बराबर तो फोर्स चाहिए इसे लिफ्ट करने के लिए, उससे ज्यादा कितनी फोर्स चाहिए होगी, वो आएगी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। और वो कितनी होती है बेटा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन वो होगी सरफेस टेंशन इनटू लेंथ इन कॉन्टैक्ट। ये थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क है, तो पूरा ये सरकमफ्रेंस वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा। तो कितनी लेंथ कॉन्टैक्ट में आएगी, 2 पाई। बस यहां आपको वैल्यू पुट करनी है 0.07, 2 इंटू 22/7, रेडियस इज 4.5 सेंटीमीटर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, ये कट जाएगा, 10⁻⁻2 बचेगा, यहां पर 10⁻⁻4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 इंटू 22, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा फिर से 18, और ये भी 18, 19, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अब अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इट इज 19.8 मिली न्यूटन। तो आंसर वुड बी फर्स्ट ऑप्शन बेटा। ओके,
उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बेटा, और पहला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास आते हैं, तो ज्यादा टफ क्वेश्चन करके ऐसे क्वेश्चन में बच्चा कई बार मार खा जाता है। यहां पर कहा जाता है कि आइडियल फ्लूइड इज सर ट्यूब में से, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल ट्यूब में से फ्लो कर रहा है एंड एक्स से वाई की तरफ। K1 and K2 are the kinetic energy per unit volume of the fluid at x and y। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होती है बेटा? हाफ रो वी स्क्वायर के बराबर होती है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये एक ट्यूब फ्लो है, यानी कि ट्यूब में लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो ये बर्नौलिस इक्वेशन भी फॉलो करता है और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहती है एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अब अगर आप देखें जो यहां पर एरिया क्या है? स्मॉल, यहां लार्ज। AX का एरिया कम है, प्रोडक्ट बराबर है। अगर एक क्वांटिटी छोटी है तो दूसरी बड़ी होगी। जैसे अगर ये 2 है और ये 6, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं 3, तो इसको छोटा होना पड़ेगा 4, तभी इनका प्रोडक्ट क्या रह सकता है? बराबर। तो अगर ये छोटा है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी बेटा? बड़ी होगी। क्या ये समझ में आई बेटा बात? अगर वेलोसिटी बड़ी है तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी क्या होगी? पर यूनिट वॉल्यूम ये भी क्या होगी बेटा? किसकी बड़ी होगी? एक्स की। किससे? वाई से, क्योंकि वेलोसिटी बड़ी है। डेंसिटी सेम रहती है, क्योंकि फ्लूइड क्या है बच्चों? आइडियल। आइडियल फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, तो इट हैज कांस्टेंट डेंसिटी। तो क्या आएगा बेटा? एक्स पे कौन सी थी? K1, तो K1 विल बी ग्रेटर देन K2, तो आंसर विल बी सी ऑप्शन। ओके, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंचुरी मीटर वर्क्स। देखिए कैसा क्वेश्चन आ रखा है ना? तो वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलिस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। बर्नौलिस इक्वेशन, बर्नौलिस थ्योरम कुछ भी कह सकते हैं, जिसमें मैकेनिकल टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहता है? कंजर्व, कांस्टेंट रहता है। फिर आता है बेटा विस्कस फोर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। एक्टिंग ऑन अ मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर 1 mm फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी दिस, वेलोसिटी दिस। ड्रैग फोर्स, एक फ्लूइड में से ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है। अब विस्कस फोर्स के दो फॉर्मूला, एक न्यूटन का फॉर्मूला, एक स्टोक्स लॉ। तो ये स्टोक्स लॉ का है। न्यूटन लॉ में एक जो लिक्विड सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस स्लाइड करती है, बट स्टोक्स लॉ में एक स्फेरिकल बॉल फ्लूइड में से फॉल करती है। तो इन दोनों को समझना है। काफी सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें पता ही नहीं चलता फॉर्मूला कौन सा लगाना है, वो भी विस्कस फोर्स है, ये भी विस्कस फोर्स है। तो आपको कंसेप्ट समझना है। एक है हॉरिजॉन्टल सरफेस, दूसरी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है, बीच में फ्लूइड है। एक है कि भरा हुआ फ्लूइड है, उसमें से एक बॉल फॉल कर रही है। ओके, तो इसमें एक भरा हुआ फ्लूइड है, उसमें से एक बॉल फॉल कर रही है। ओके, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 6 पाई ईटा आरवी बेटा। तो वैल्यू पुट कर देंगे। 6 पाई की वैल्यू एक बार ऐसे ही रख लेते हैं, फिर देखते हैं आगे चलकर। ईटा 0.8 यूनिट का ध्यान रखना है। ईटा की यूनिट में बहुत फंसाया जाता है, स्पेशली मैं तो बच्चों को बहुत फंसाता हूं टेस्ट सीरीज में। पॉइज में दी होती है तो उसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। पॉइज इज सीजीएस यूनिट, बट यहां पास्कल सेकंड दिया है, सीजीएस यूनिट ऐसे यूनिट गिवन है, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। रेडियस डायमीटर 1 mm है, तो इट इज 1/2 10⁻³ वेलोसिटी 2 है, तो 2 से 2 यहां कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 × पाई 10⁻⁻3। अब अगर आप देखें तो सभी ऑप्शन में -3 है, तो ये तो एडजस्ट हो गया। बचा क्या? ये, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 के बहुत पास जाएगा। ये देखो 4.8 × 3 है, तो 15 के वेरी क्लोज। ऊपर से ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो
15 के आसपास देखते हैं ऑप्शन, तो 15, 30, 20, 1.5, तो आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इसे ऑप्शन देखकर अप्रोक्सीमेटली मार्क कर सकते हैं। ओके बेटा, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमें? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। कोफिशिएंट है, टर्मिनोलॉजी है, प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ये ट्रू हो जाएगी। ये क्या है? ट्रू है। ओके, सरफेस टेंशन इज अ स्केलर क्वांटिटी, आ गया वो क्वेश्चन, देखिए ये ट्रू है। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। वाटर की सरफेस टेंशन क्या है? 0 पॉइंट कुछ भी, जो भी वैल्यू होती है डायन में, है ना, 7 इंटू समथिंग, तो वो हमने लिख दी। क्या डायरेक्शन बताई? नहीं। सरफेस टेंशन की जो फोर्स होती है वो वेक्टर है, इस बात का ध्यान रखना है। बच्चे बहुत गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, अरे सर ये तो गलत दे रखा है। अरे भाई, सरफेस टेंशन ऊपर लिखा हुआ था ना, ये क्या एक क्वेश्चन था, उसमें सरफेस टेंशन की, आगे आएंगे सरफेस टेंशन की वैल्यू दी होगी इतनी है जी, डायरेक्शन बताता ही नहीं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, रॉन्ग, ये हमारे पास नॉट ट्रू हो जाएगा, तो यही आंसर होना चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये ट्रू हो गया। प्रेशर एक टेंसर क्वांटिटी है और इसे जनरली स्केलर भी कह दिया जाता है। ओके, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस दिस। अब एक होता है सोप बबल का रेडियस इंक्रीज करना है, तो टेंशन इनटू चेंज इन एरिया इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अब उसमें तो डायरेक्ट दिख रहा होता है कि एक रेडियस से दूसरे रेडियस पे जाना है, बट यहां पर स्टार्टिंग से ब्लो करना है, तो इनिशियल एरिया विल बी टेकन एज 0, फाइनल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर क्या ध्यान देना है बेटा? सोप बबल है, क्या है? सोप बबल, और सोप बबल की दो सरफेसेस होती है, तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, बिकॉज सोप बबल हैज 2 सरफेसेस। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 0.03, यहां पर देखिए अब क्या दिया हुआ है? सरफेस टेंशन ऑफ सोप बबल। क्या इसकी डायरेक्शन गिवन है? नो, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनटू 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, 2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर इंटू 2। अगर आप ध्यान से देखें 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, इंटू 3 48.48 आ जाएगा बेटा, इंटू पाई इंटू 10⁻⁻⁴। फिर बात आती है, कुछ गड़बड़ है, हाँ ये देखिए यहाँ स्क्वायर था, तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो जाएगा। ओके, ये कितना हो गया बेटा? 4, 16, 32 इंटू 3 96। अब अगर हम 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज वेरी क्लोज टू 3 बेटा, क्योंकि ये बहुत 1 के बहुत पास है और ये 3 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 3 बन जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, spherical ball is dropped in a long column। लॉन्ग कॉलम, अगर आप ड्रॉपर के बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, तो लॉन्ग कॉलम मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कई जगह पर ये बात की जाती है कि लॉन्ग फॉल करता है, और जब उसकी वेलोसिटी फॉल होते हुए कम हो रही हो क्योंकि कोई फोर्स उसे अपोज कर रही हो, तो धीरे धीरे इट अटेन टर्मिनल वेलोसिटी। तो जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ती है, पहले रेस्ट से ड्रॉप किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बेटा? 0। फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 इट बिकम्स कांस्टेंट, which is called as terminal velocity, तो देखो अगर आप इस फिगर को पकड़ेंगे तो ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी, ये तो इन्फिनिटी तक जाएगी। इसको पकड़ेंगे तो ये टाइम के साथ कम हो रहा है, इसको पकड़ेंगे तो ये भी टाइम के साथ कम हो रहा है, तो हमारे पास ग्राफ कौन सा बचा? ये वाला। ये टाइम के साथ पहले बढ़ रहा है और फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि वो टर्मिनल स्पीड अटेन कर लेगा बेटा। तो बेस्ट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन। थोड़ी बहुत ड्रॉ डायग्राम बनाते हैं उनसे गलती हो जाती है, थोड़ा अंदर की तरफ बेंड कर दिया
ये ऐसे थोड़ा ऊपर ऐसे रहना चाहिए था ना, थोड़ा ऐसे कांस्टेंट सा होना चाहिए था। ठीक है बेटा, तो वो इतना का तो आप समझ सकते हैं कि जो टाइप करते हैं, डायग्राम बनाते हैं कंप्यूटर पे, वो छोटी मोटी एरर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये नीट 2022 का फेज 2 का क्वेश्चन है बेटा। इट वाज नॉट अवेलेबल इन द बुक, तो हमने इंटरनेट से उठाया है ना। क्या कहता है, टू कॉपर वेसल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का। टू, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं अगर क्लियरली ना दिख रहा हो। टू कॉपर वेसल्स A and B have the same base area but of different shapes. A take twice the volume of water as that B required to fill up to particular common height. A के अंदर जो वॉल्यूम है वो डबल है जितनी B में है, बट हाइट क्या है, सेम, क्योंकि बेस एरिया क्या है, सेम। तो मैं इसको ड्रॉ करके आपको याद करा देता हूं। ये कुछ इस तरीके का बेस एरिया सेम है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। शेप आप इसकी ऐसे बना सकते हैं बेटा। ठीक है, अगर हमें सेम हाइट तक फिल करना है तो इसमें वॉल्यूम ज्यादा फिल की जाएगी और इसमें कम। आप समझ गए बेटा। तो ये फिगर देखते ही याद आया होगा, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। देन द करेक्ट स्टेटमेंट, वेसल बी वेट्स ट्वाइस दैट ऑफ ए, नो। अब इसकी वॉल्यूम ज्यादा है तो मास भी ज्यादा होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास ज्यादा है तो वेट भी ज्यादा होगा, तो बी का डबल होना चाहिए था, ए का नहीं। तो हमसे क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट। प्रेशर ऑन बेस एरिया ऑफ ए एंड बी सेम, यस, यही तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है। प्रेशर दोनों के बेस पे क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन हाइट, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है तो बेस पे प्रेशर, अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करेंगे तो कर सकते हैं, बट फ्लूइड प्रेशर विल बी सेम, तो ये करेक्ट हो जाएगा। प्रेशर ऑन ए एंड बी इज नॉट सेम, रॉन्ग हो गया। बोथ वेट सेम, नो, वेट किसका ज्यादा होगा, ए का डबल होगा, बट प्रेशर बेस पे प्रेशर क्या होगा, सेम। तो सर बाकी प्रेशर वेट को कौन झेल लेगा, ये साइड पे, ये वाला, ये साइड ऊपर की तरफ फोर्सेस लगाएंगी, तो ये इस वेट को बैलेंस करती है। ओके, उम्मीद है आपने ये पढ़ा होगा बेटा। अगर हम वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें इसको थोड़ा और एक्सप्लेन आपको करेंगे। नेक्स्ट है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ कॉपर बॉल ऑफ रेडियस। ये फिर से वही आ गया, देखिए 24 में भी यही आया था। फॉलिंग थ्रू अ टैंक ऑयल एट टेम्परेचर, स्पीड दे दी, विस्कोसिटी दे दी, विस्कस ड्रैग फोर्स पूछ ली। फिर से वही फॉर्मूला बच्चों, 6 पाई ईटा आरवी, 6 पाई ईटा आरवी, वैल्यू पुट कर देंगे फटाफट से। ईटा की वैल्यू फिर से देखिए, कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है, तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। आर रेडियस है 5 mm, स्पीड है 10 सेंटीमीटर। सॉरी बेटा, आपको पता है सर्दी जुकाम चल ही रहा है, तो बस मैं भी उसी की चपेट में हूं। ये हमारे पास क्या बच गया, 10⁻⁻⁴, तो ये बच जाएगा बेटा 27 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁴। आप देख सकते हैं यूनिट्स को कंपेयर करेंगे, 27 इंटू 3 81 होता है। 81 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज 2 दिख रही हैं, तो मैं इसको 84 लिख लेता हूँ इंटू 10⁻⁴। पावर एक एडजस्ट करेंगे तो 8.4 इंटू 10⁻³ बन जाएगा बेटा। क्लियर है, तो क्या आंसर बनेगा, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा। A soap bubble expand, the pressure inside the bubble. गलत किया होगा आपने भी, बहुत सारे बच्चे करते हैं कि सर ये एक्सपैंड तो तब होगा जब अंदर प्रेशर बढ़ेगा, है ना, बट ऐसा नहीं है। एक्सेस प्रेशर 4T/R, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड 4T/R, तो P इन अंदर वाला प्रेशर 4T/R माइनस प्लस P0। प्रेशर तब ज्यादा लगाना पड़ेगा, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मान लो कोई मेरे पास पेज नहीं है, एक बुक का पेज है, अगर एक बुक का पेज है, अगर मुझे इसे ज्यादा बेंड करना है तो मुझे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा।
जितना ये तो सीधा रहने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेच टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग सरफेस लग रही है। अगर मुझे बेंड करना है तो मुझे ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा ये बेंड होता रहेगा। तो इसीलिए अगर ये रेडियस बढ़ गया तो इसका मतलब ये कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा बेटा, डिक्रीज विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, थोड़ा अलग सोचते हैं बच्चे कि अंदर प्रेशर बढ़ेगा तभी एक्सपैंड करेगा, यहां पर कुछ अलग तरीके से चीजें काम करती हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m, डेंसिटी d, when dropped in a container filled with the glycerin becomes constant terminal velocity after some time. If the density of glycerin is d by 2, then the viscous force acting on the ball at that instant की बात करनी चाहिए थी, कहना चाहिए था कि उस इंस्टेंट पे बॉल पे कितनी फोर्स लगेगी जब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होनी चाहिए। तो ऊपर की तरफ एक विस्कस फोर्स भी लगेगी बेटा, ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ मोशन। तो अब अगर हम देखें तो ये B प्लस एफ वी इक्वल टू एम जी। तो ड्रैग फोर्स कितनी होगी, mg माइनस बॉइंट फोर्स। ये जो बॉल है ये कंप्लीटली लिक्विड के अंदर जा रही है बेटा, कंप्लीटली लिक्विड के अंदर है। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। बॉइंट फोर्स क्या होगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बच गया, d बाई टू वी जी, क्योंकि ये क्या है 1, ये क्या है 1 बाई टू, 1 माइनस 1 बाई टू 1 बाई टू बेटा। और डी वी जी क्या था, एम जी। तो ये क्या बच गया बेटा, एम जी बाई टू। तो क्या आंसर बच जाएगा, एम जी बाय। समझे, क्लियर है बेटा। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के एकदम क्लियर जो डिटेल सॉल्यूशन है वो समझ में आए होंगे बेटा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। तो इफ द कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r is immersed in water and water rise in it to height h, mass of the water in the capillary is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in the water, mass of the water will rise. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मास के ऊपर बेस्ड बेटा। हाइट राइज फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा बाय रो आर जी। ये मान लेते हैं h दी हुई है। तो दूसरे केस में टेंशन वाटर सेम है तो सरफेस टेंशन सेम, कैपिलरी ट्यूब भी सेम है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सेम, वाटर सेम है, डेंसिटी सेम, रेडियस 2r कर दिया। तो ये कितनी हो गई हाइट, h बाय 2 हो गई बेटा। मास, पहले वाले केस में मास, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है ट्यूब की, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। दूसरे वाले केस में ये कितना था, 5 ग्राम। ओके, दूसरे वाले केस में पाई, रेडियस क्या कर दिया, डबल, और हाइट कितनी रहेगी देखो बेटा, h बाय 2। तो ये कितने टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स रो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या हो गया स्क्वायर और यहाँ क्या है 1 बाय 2। तो स्क्वायर करेंगे तो 4, ये 2, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 2। तो ये कितना था बेटा 5, तो ये कितना बच गया 10 जी। तो कितना मास होगा 10 जी। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्या कह रहा है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे। कहता है सोप बबल हैविंग रेडियस 1 mm इज ब्लोन फ्रॉम डिटर्जेंट सॉल्यूशन हैविंग अ सरफेस टेंशन दिस। ओके, pressure inside the bubble equals to z below the free surface of water in the container, density of water the value of a। अगर आप ध्यान से देखें, कहता है सोप सॉल्यूशन से बनाया गया तो उसके अंदर प्रेशर, एक्सेस प्रेशर क्या होता है, इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड, आउटसाइड क्या होगा एटमॉस्फेरिक, किसके बराबर होगा 4t/r। तो इनसाइड प्रेशर
कितना होगा 4T/r प्लस PATM। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इनसाइड प्रेशर, द प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इज इक्वल टू एट पॉइंट Z0 बिलो द फ्री सरफेस, एट पॉइंट Z0 बिलो द फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस से नीचे Z0 है, तो वहां लिक्विड की वजह से प्रेशर ρgh प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब आप इन दोनों को बराबर पुट करेंगे तो ρg0 किसके बराबर आ गया बेटा 4T/r, क्योंकि ये दोनों तो कट जाएंगे। अब हमें Z0 निकालना है, यहां बड़े प्यार से वैल्यूज पुट करेंगे। T सरफेस टेंशन कितनी है बेटा 2.5 इंटू 10⁻⁻²। R रेडियस कितना था 1 mm, डेंसिटी कितनी है 1000, G कितना है 10। अगर आप मेरा साथ दें ये कट जाएगा, तो ये क्या बच गया 10, ये 10 से 10 कट गया, ये हमारे पास क्या बच गया बेटा 10⁻⁻² मीटर। आप इसे 1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कहता है हमारे पास 2 स्फेरिकल मेटल बॉल्स हैविंग इक्वल मासेस, दोनों का मास क्या है सेम, आर मेड फ्रॉम मटेरियल ऑफ डेंसिटी, बट डेंसिटी अलग अलग है। मास सेम है, डेंसिटी अलग अलग है। डेंसिटी अलग अलग है तो वॉल्यूम भी अलग अलग होगी, तो रेडियस भी अलग अलग। अगर डेंसिटी 8 टाइम्स है तो वॉल्यूम 1/8 टाइम होगी, तो रेडियस 1/2 टाइम होगा। और वो इसने दे भी दिया, हैव रेडियस 1 mm एंड 2 mm, रेडियस भी हमें दे दिए गए हैं। तो और क्या दिया है बेटा, दे आर मेड अप टू फॉल vertically in a viscous medium whose viscosity coefficient of viscosity equal to n and density is 0.1। ये दे रखा है रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। हमें यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेडियस और डेंसिटी हमें गिवन है। तो टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पर याद होना चाहिए था। क्या होता है बेटा, ये होता है 2/9 r², डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड G डिवाइड बाई ईटा। तो इसका मतलब इट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड लिक्विड एंड रेडियस ऑफ द बॉल। तो V1/V2। ऑप्शन देख के काफी बार बच्चे डर सकते हैं, पहली बार में हो सकता है बच्चे इसे छोड़ दें कि यार पता नहीं कैसी अजीब अजीब सी ऑप्शन है, बट फिर जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो रेडियस की वैल्यू पहले की 1 mm, दूसरे की 2 mm का स्क्वायर आ गया। डेंसिटी ρ1 माइनस लिक्विड की डेंसिटी क्या है 0.1 ρ2, लिक्विड की डेंसिटी क्या है बेटा 0.1 ρ2, ρ2 माइनस 0.1 ρ2, ये आ गया आगे 1/4 क्योंकि mm और mm तो कट जाएगा। यहां पर अगर आप वैल्यू पुट करें ρ1 की, ρ1 कितना दिया है 8 ρ2, ये कितना दिया है बेटा 8 ρ2, और ये कितना है, ये तो ρ2 ही था, तो ये ρ2 माइनस 0.1। बस इसी की वजह से वो खराब सा आंसर दिख रहा है आपको। यहां क्या दिखेगा अब 7.9, यहां क्या दिखेगा 0.9, ये कट जाएगा, तो ये डेसिमल से डेसिमल भी कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर 79 नीचे 4 × 9, तो 4 × 9 क्या होता है 36, तो आंसर क्या आ गया 79/36 बेटा। समझ में आई बेटा बात, थोड़ा सा लैग आ गया है, मैं लिख रहा हूं इसको, तो थोड़ा सा ये वीडियो रिकॉर्डिंग में लैग आया है बेटा, कोई बात नहीं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट, अ स्मॉल होल ऑफ एरिया दिस इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ फुली फिल्ड ओपन टैंक of height 2 meter, the rate of flow of water through the open। ये तो स्पीड ऑफ ई फ्लक्स है बेटा, क्या होता है √2gh, वही जो एक फ्री फॉल में बॉडी h हाइट फॉल करने के बाद गेन करती है। 2 g की वैल्यू 10, हाइट कितनी है 2, तो इट विल बी आप इसको लिख सकते हैं 2√10 मीटर पर। इसने क्या पूछा है
ओ माय गॉड, ये रेट ऑफ फ्लो पूछा है, वॉल्यूम पर सेकेंड, ये तो वेलोसिटी है। वॉल्यूम पर सेकेंड रेट ऑफ फ्लो, जिसे डिस्चार्ज भी कहते हैं, वो किसके बराबर होगा? एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया कितना है? 2 mm², तो 10⁻⁻6 मीटर², क्योंकि एरिया बेटा 2 mm²। mm को जब आप मीटर में लिखते हैं तो -3 लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻6 मीटर²। समझ रहे? इंटू वॉल्यूम कितनी है? 2√10, तो ये आ जाएगा 4√10 10⁻⁻6। अब आपको ऑप्शन देखनी है, -6 तो सभी में है, तो √10 इज 3 पॉइंट समथिंग, 3.2 3.3 के आसपास आप ले सकते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 से थोड़ा सा बड़ा 12.4 की तरफ आप जा सकते हैं, 12.6। तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। उम्मीद है ये समझ में आया होगा बेटा आपको। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे गलत करते हैं, इवन जब टेस्ट सीरीज में ये दिया जाता है तो बहुत बच्चे गलत करते हैं। स्मॉल स्फीयर of radius r falls from rest in a viscous liquid. As a result, heat is produced due to viscous force. Viscous force को हम wet friction बोलते हैं। जब wet friction लगेगी तो एनर्जी लॉस होगी in the form of heat. The rate of production of heat, rate of production of heat यानी कि power, rate of work done, rate of heat produced यानी कि power। पावर क्या होती है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। कौन सी फोर्स? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करती है? 6π∗r⁵v, ये वेलोसिटी, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू r इंटू v²। और टर्मिनल वेलोसिटी पे बताना है, v कौन सी है? व्हेन इट अटेन टर्मिनल वेलोसिटी, और टर्मिनल वेलोसिटी तो खुद r² के प्रोपोर्शनल होती है। तो दिस पावर इज प्रोपोर्शनल टू r, this is proportional to r, so this becomes r raised to power 4 and it ultimately gives us r raised to power 5. Getting my point बेटा? ध्यान से देखना है। आगे बढ़ते हैं। YouTube, अरे वो वाली नहीं जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, YouTube मैनोमीटर की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है बेटा? YouTube मैनोमीटर की। दिस इज अ YouTube मैनोमीटर, ओके? YouTube मैनोमीटर, एक सेकेंड, ये ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें, तो यहां पर अगर आप ध्यान दें, YouTube विद बोथ एंड ओपन टू द एटमॉस्फेयर इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर, पार्शियली फिल्ड विद वाटर। ऑयल विच इज इमिसिबल विद द वाटर, जो मिक्स ना हो वाटर के साथ, इज poured into one side until it stand out at a distance 10 mm above the water। ये दिखाया गया है, ये फाइनल वाटर का लेवल दिखाया गया है बेटा। ये इनिशियल था, पहले ऐसे वाटर फील्ड था दोनों जगह। जब ऑयल डाला गया तो वाटर इधर खिसक गया 65, तो इधर से ऊपर खिसक गया 65। ये दिख रहा है आपको? जितना यहां से इधर वाटर नीचे आया उतना यहां से वाटर ऊपर राइज कर गया, और फाइनली ये वाटर का लेवल है और ये ऑयल का लेवल है, इसमें 10 mm का डिफरेंस है। यानी कि ये सारा हमारे पास क्या है बेटा? वाटर ही है। थोड़ा सा ड्रॉ करने वाले ने गड़बड़ सी कर दी, ये सारा क्या है? वाटर है, ओके? कुछ ऐसे, क्लियर? अब कहता है द डेंसिटी ऑफ ऑयल बतानी है। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल कैसे बताते हैं? लोएस्ट कॉमन बाउंड्री ले लो, ये लोएस्ट कॉमन बाउंड्री, इससे नीचे क्या है? दोनों साइड वाटर है, तो इधर का वाटर इसको बैलेंस कर देगा, कोई टेंशन नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ये वाटर इसको बैलेंस कर देगा, छोड़ दिया। इधर वाला देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से क्या लग रहा है? ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दिखाया गया दोनों साइड से पीए, पीए प्लस ऑयल की वजह से क्या होगा? डेंसिटी ऑफ ऑयल, जी इंटू इसकी हाइट कितनी हो गई? ये हाइट कितनी है? ये है 65 65 10, यानी कि 140। ओके, राइट साइड पे इधर से क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये वाटर, वाटर कितना है? 130, डेंसिटी ऑफ वाटर जी इंटू 130 mm। क्या ये बात समझ में आई आपको?
130 mm बेटा। अब PA कट जाएगा, तो इधर हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ ऑयल G 140 mm। इधर हम क्या लिखेंगे बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर G 130 mm। फिर G से G कट जाएगा, mm से mm कट जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 130 डिवाइड बाय 140। अब डेंसिटी ऑफ वाटर हमें दी है या नहीं, नहीं गिवन है, क्योंकि वो चाहता है कि आपको ये पता होना चाहिए kg पर मीटर क्यूब में डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। CGS यूनिट में आप इसे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। तो ये आएगा 13/14। अब आप देख सकते हैं ये 1000 से थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा सा छोटा 928 भी है, 800 भी है, क्रिटिकल हो सकता है, तो डिवाइड करके ही चेक करना पड़ेगा बेटा आपको। तो कर देते हैं डिवाइड फटाफट से। 14 यहां पर आप कर दीजिए बेटा। अब मुझे लगता है ये आप आसानी से कर लेंगे, या फिर मुझे ही करना पड़ेगा, है ना। 7 यहां पर चला जाएगा, 201, इसको अप्रोक्सीमेटली इतना लिख लेते हैं। फिर अगर हम लिखेंगे 13, फिर हम लिखेंगे 13 7 91, तो वो 92, तो उसके आसपास आएगा 923 के आसपास, उससे थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। तो आपको ये क्लियरली हो गया कि 800 तो है नहीं, तो क्या आएगा 928 है, बन जाएगा। ओके, तो प्लस कुछ और साथ में चलता रहेगा, वो आप देख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं, हो सकता है आप में से भी कोई, हो सकता है आप ही 2025 का क्वेश्चन देखने के बाद सीधा 2016 के क्वेश्चन पे जंप कर गए, है ना। अगर आप भी सिर्फ इसी क्वेश्चन को देखने आए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें अच्छा लगता है जब हमारी जो कुछ चीजें हैं, एक्सपीरियंस है, वो बाकी बच्चों के साथ मैच करती हैं। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। टू नॉन मिक्सिंग फ्लूइड्स और लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो एंड एन रो, n इज ग्रेटर देन 1। तो मुझे ये पता है कि जो हैवियर लिक्विड है वो नीचे होगा और जो लाइटर लिक्विड है वो ऊपर होगा, न्यूक्लियर बोल गया था। आर पुट इन अ कंटेनर, द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज h। दोनों की हाइट नियरली हम क्या ले लेंगे बेटा, सेम। मैंने इसलिए नहीं ड्रॉ किया क्योंकि अभी हमें एक ऑब्जेक्ट डालना है इसमें। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ l एंड डेंसिटी, तो बीच में से इसको हटा देते हैं, यहां पर हम लगा देंगे एक सॉलिड सिलेंडर। यहां कोई एक सॉलिड सिलेंडर है कुछ इस तरीके से, ज्यादा सफाई के चक्कर में रहने देते हैं, बस सीधा सीधा ड्रॉ कर लेते हैं। लीजिए, ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया फटाफट से। ये एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी लेंथ कितनी है, टोटल l है। द सिलेंडर फ्लोट विद इट्स एक्सियल वर्टिकल एंड लेंथ PL इन डेंसर। डेंसर में कितनी है, PL, तो ऊपर कितनी बच जाएगी बेटा, L माइनस PL, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस P। ठीक है, इस तरीके से। अब आपसे पूछा गया द डेंसिटी D किसकी डेंसिटी थी, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, ये हमसे पूछा गया। ये ऐसे अपने पास फील्ड है, ऊपर तक लिक्विड फील्ड है बेटा। ओके, अब ये फ्लोट कर रहा है तो वेट लगेगा नीचे। ये बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है। आई डोंट नो कि आपको ये क्लास में कंसेप्ट पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया। वेट किधर लगेगा, नीचे। बॉइंट फोर्स किधर लगेगी, ऊपर। बॉइंट फोर्स ऑलवेज एक्ट अपवर्ड। वेट होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ L, तो वॉल्यूम होगी एरिया इनटू लेंथ। बॉइंट फोर्स नीचे वाले लिक्विड में ये कितना इमर्स्ड है, ये वाला, तो डेंसिटी कितनी है लिक्विड की, n रो। एरिया, सिलेंडर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन A, और लेंथ कितनी है, PL इंटू G। दूसरे वाले ऊपर वाले लिक्विड की वजह से भी बॉइंट फोर्स ऊपर लगती है बिकॉज ऑफ प्रेशर। बॉइंट फोर्स इज कॉज्ड बाय प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दीज टू फेसेस। तो इसका भी प्रेशर ऊपर की तरफ ही इसे ले जाने की कोशिश करता है। कितनी लगेगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड। लिक्विड के अंदर लेंथ कितनी है,
1 माइनस पी एल इंटू जी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए जी और साथ में एल भी कॉमन आके कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ डी, यहां बचा एन रो पी, यहां क्या बचा रो 1 माइनस पी। इसको ओपन कर दीजिए बेटा, एन रो पी प्लस रो माइनस रो पी। अगर आप रो पी को बाहर कॉमन ले लें तो ये बच गया एन माइनस पी प्लस रो। फिर आप रो को कॉमन ले लीजिए बेटा, तो एन माइनस वन पी प्लस वन आ जाएगा। तो क्या आंसर बनेगा, ध्यान से देखिए, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, समझ आया बेटा? स्टेप टू स्टेप डिटेल में आपको बताने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस टू दिस इफ वर्क डन इज दिस द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। वर्क डन, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन वर्क डन हमें गिवन है, एरिया फाइनल एरिया हो गया 20, इनिशियल कितना हो गया 8 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर आपने भी सिर्फ यही इसको सॉल्व कर दिया तो आपका भी आंसर गलत आ रहा होगा बेटा। ये एक रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड है। फिल्म ऑफ लिक्विड, फिर से अगर हम बात करें, अगर ये एक फिल्म ऑफ लिक्विड है तो इसके ऊपर भी एक सरफेस है, नीचे भी एक सरफेस है, और दोनों के बीच में थोड़ा सा लिक्विड की थिकनेस है। तो इसकी भी कितनी सरफेसेस होंगी, 2 सरफेसेस होंगी। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना था, 2 से। ये वाला फैक्टर बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं और इसका गलत आंसर, इतने छोटे से क्वेश्चन का गलत आंसर मार्क कर देते हैं बेटा। तो 1/8 0.125 ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। बहुत सारे बच्चों ने आप में से फर्स्ट मार्क किया होगा, बट आंसर क्या आना चाहिए इसका, बी ऑप्शन। क्योंकि अगर आपने ये 2 नहीं लगाया तो यहाँ 4 होगा और यहाँ 0.25। एम आई राइट? आपने भी ए ऑप्शन मार्क किया है बेटा, तो गड़बड़ हो जाती है बच्चों से। इसीलिए हम आपको हर एक छोटा छोटा पॉइंट जो बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं वो साथ साथ में बताते हैं, ताकि आप आगे से आने वाले ऐसे क्वेश्चंस को याद रख पाएं कि हाँ सर ने ये कहा था। एक टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन पढ़ना, नेट पे पढ़ना नॉट सफिशिएंट। जब आप सुनते हैं टीचर से तो वो ज्यादा देर तक बात याद रहती है। ये देखिए बेटा, 3 liquid of density this having same value of surface tension rise to same height in 3 capillary tube 2t cos theta by rho rg। ठीक है, अब हाइट भी सेम है, डेंसिटी सेम है, सब कुछ सेम है, तो हमें किसको कंपेयर करना है, नहीं डेंसिटी अलग अलग है, डेंसिटी अलग अलग है, सेम सरफेस टेंशन है, रेडियस भी नहीं कहा, 3 आइडेंटिकल कैपिलरी है, रेडियस भी सेम है। तो अगर आप देखें तो रो इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। अगर ρ1 बड़ा है तो कॉस थीटा भी बड़ा होगा, सीधी सीधी बात है ना। अगर कॉस थीटा बड़ा है तो थीटा छोटा होगा। ये जब हम कॉस लगाते हैं तो इनइक्वालिटी बदल जाती है बेटा। वहीं अगर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 से बड़ा हो तो थीटा 1 थीटा 2 से बड़ा होगा। ओके, बट कॉस के केस में बदल जाता है। क्यों? cos 0 1, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 0। एंगल बढ़ रहा है, cos की वैल्यू छोटी होती जा रही है। तो अगर ये cos बड़ा है तो ये एंगल छोटा होगा बेटा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 था यहाँ पर, तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब देखें तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या π/2 से बड़ा होता है? एक कैपिलरी ट्यूब में अगर आप ये लिक्विड डालेंगे तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 से शुरू होगा, 90 तक जाएगा, फिर 180 तक भी जा सकता है। बट यहां पर लिक्विड राइज किया है। राइज कब करता है? राइज कब करता है? जब मेनिस्कस, ये देखना है बेटा, इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करोगे। लिक्विड राइज किया है, राइज किया है तो मेनिस्कस कैसा होगा, कनकेव।
कनकेव होगा तो एंगल 0 से 90 के बीच में लाई करेगा। अगर फॉल करता तो एंगल ऐसे होता, तब हमारे पास कन्वेक्स होता तो एंगल 90 से बड़ा हो सकता था। तो इस केस में आंसर क्या आएगा बेटा? बी ऑप्शन आंसर आएगा। तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो गया यहाँ पर? राइज। राइज इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डिसाइड बिटवीन बी एंड सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्या कहता है हमें? वाटर राइज। ये है नीट 2015 का क्वेश्चन। वाटर राइज टू अ हाइट h of capillary tube if the length of capillary tube above the surface of water is made less. Insufficient length concept of capillary tube. अगर आपने एक कैपिलरी ट्यूब को वाटर के अंदर ऐसे इमर्ज कर दिया, क्या कह रहा है? ऐसे इमर्ज कर दिया आपने, और इसमें लिक्विड यहां तक राइज कर गया, कहां तक? यहां, ऐसे h। ओके, अब आपने इस ट्यूब को पानी के अंदर ऐसे इमर्ज कर दिया, यानी कि इसकी जो ये लेंथ है वाटर के अंदर, अब ये इस h से छोटी हो गई। तो क्या ये वाटर ऐसे बाहर जाकर आएगा, या फिर ऐसे साथ साथ ग्लाइड करेगा, या ऐसे पूरा भर के रहेगा, बाहर ग्लाइड नहीं करेगा? वाटर राइज अप टू लाइट पॉइंट लिटिल बिलो द टॉप, वाटर डज नॉट राइज एट ऑल, कहता यहीं पे रह जाएगा, ये ऊपर ही नहीं उठेगा। वाटर राइज अप टू टिप ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड देन स्टार्ट ओवरफ्लोइंग लाइक अ फाउंटेन, वाटर राइज अप टू टॉप ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड स्टे हियर विदाउट ओवरफ्लोइंग, यहां रुकेगा। तो क्या आंसर आता है बेटा? फोर्थ ऑप्शन, यहां रुकेगा। क्यों? जब ये h था तो ये 2 cos थीटा बाय रो आर जी था। जब आपने ये लेंथ कम कर दी, तो जब ये वाटर टॉप पॉइंट पे पहुंचा तो ये ऐसे थी, ऐसे लेयर थी। जब ये बिल्कुल टॉप पॉइंट पे पहुंच गया, वाटर फिल हो गया, लेंथ एल एच से छोटी है। अब इसको बाहर आना था, बाहर आने के लिए ये लिक्विड यहां से उठना शुरू करेगा। आप मेरे हाथ की मूवमेंट, हाथ अगर ये दिख रहा है ऐसे, चलो ऐसे देख लेते हैं ना, ये दिख रहा है ऐसे, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ये ठीक है। हाँ ऐसे समझ लो, ऐसे थोड़ा कर्व है। तो ऐसे अगर हमारा हाथ है, ये सरफेस थी ऊपर वाली हाईएस्ट पॉइंट पे, जब ये वाटर बाहर आएगा तो ये ऐसे सीधा होना शुरू हो जाएगा। ये क्या करेगी? ये सरफेस सीधी होनी शुरू होगी, ये वाली सरफेस अपना ये वाला शेप छोड़कर ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, जैसे ये थोड़ा सा फ्लैट होगा, थीटा हमारे पास बढ़ जाएगा। जैसे ही थीटा बढ़ेगा, कॉस थीटा कम हो जाएगा, और ये तब तक कम होता रहेगा जब तक ये जो एच डैश है ये एल के बराबर ना हो जाए। और जैसे ही ये थोड़ा सा फ्लैट होके नई वाली जो एच डैश एल के बराबर हो जाएगी, ये वहीं पे रुक जाएगा, ओवरफ्लो नहीं करेगा। ये है कंसेप्ट ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। इसमें 3-4 वेरिएशन आती हैं अगर आप जेई मेन के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड। अ सिलेंड्रिकल ट्यूब हैज रेडियस आर, हैज रेडियस आर, वन एंड ऑफ द ट्यूब एंड ऑफ विच हैज एन फाइन होल। यहां पर आपने एक ऐसे डिस्क लगा दी, उस डिस्क में आपने एन फाइन होल्स कर दिए बेटा। ईच ऑफ रेडियस आर, हर एक होल का रेडियस आर। अगर ट्यूब में लिक्विड की स्पीड v है, तो जो ये होल से लिक्विड बाहर आ रहा है इसकी स्पीड क्या हो? तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बेटा, यहां से जितनी वॉल्यूम हम पुश करेंगे वही तो इस होल में से बाहर आएगी। तो यहां वॉल्यूम कितनी पुश की? एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहां से कितनी बाहर आई? एक होल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया एन से मल्टीप्लाई कर दिया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या आएगी बेटा? पाई से पाई कट गया, वी आर स्क्वायर डिवाइड बाय एन आर स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझे? मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे।
अ विंड विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, ये भी हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन है। ब्लो पैरेलल टू द रूफ ऑफ अ हाउस, ऐसे बना लिया जाता है रूफ, है थोड़ा सा इंक्लाइन से ऐसे करके, ये जो विंड है ऐसे ब्लो कर रही है, अंदर जो वेलोसिटी होती है वो नियरली क्या होती है बेटा, 0। घर के अंदर जो हवा है वो ऐसे थोड़ी है कि ब्लो कर रही है, रेस्ट पे नियरली। अंदर प्रेशर क्या होता है, एटीएम। बाहर जैसी स्पीड बढ़ेगी ये प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगती है, फोर्स होती है अंदर वाला प्रेशर एटीएम माइनस पी इंटू एरिया। अब बर्नौलीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये बन जाता है हाफ रो, बाहर की स्पीड माइनस अंदर की क्या है, 0। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दी है, डेंसिटी 1.2 केजी पर मीटर क्यूब, वेलोसिटी कितनी है, ये इंटू एरिया था, ये प्रेशर होता है ना, ये वाला क्या होता है प्रेशर, इंटू वेलोसिटी कितनी है 40 का स्क्वायर, एरिया कितना है 250 बेटा। क्या ये बात समझ में आई? बर्नौलीज इक्वेशन से जब हम लिखते हैं ना P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, वहां से P1 माइनस P2 क्या आ जाता है, ये वाला, इन दोनों का डिफरेंस इंटू एरिया कर दिया तो फोर्स आ जाएगी बेटा। बस यहां इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या बनेगा, ये 0.6 हो गया, 0.6 इंटू 250, 1500 हो गया, 150 हो जाएगा यहाँ पर इंटू 1600। ओके, तो इसको आप कर दीजिए एडजस्ट बेटा, जीरोस निकाल देते हैं, 1.5 इंटू 16, 2 यहाँ से 3, 2 यहाँ से 4, है ना, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 24 था ये, तो कुछ ऐसा 2.5 लिख लीजिए इसको, मैं भी क्या कर रहा हूँ, है ना, 2.4 10⁵ लिख लीजिए बेटा। तो क्या बन जाएगा, ये वाला किस तरफ होगी फोर्स, अपवर्ड, क्योंकि ये प्रेशर एटीएम से कम हो जाएगा, जब स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर कम हो जाता है। क्लियर है बेटा? तो क्या आंसर आएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, ये तो फॉर्मूला ही है, जब एक बड़ी ड्रॉप को छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करना होता है तो कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स मर्ज होकर एक बड़ी ड्रॉप बनाती हैं तो कितनी एनर्जी वो रिलीज करेंगी। तो इसने कहा है सर्टेन ड्रॉपलेट्स कोलैप्स टू फॉर्म बिग ड्रॉप, देन द एनर्जी इज रिलीज्ड। जब छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाती हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। और इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, कोई भी सिस्टम अगर अपने आप कुछ कर रहा है तो उसकी हमेशा एनर्जी डिक्रीज होगी। मल्टीपल ड्रॉपलेट को छोड़ दीजिए, अपने आप कांटेक्ट में आके बड़ी ड्रॉपलेट बना देगी। क्या बड़ी ड्रॉपलेट अपने आप बड़ी बड़ी छोटी ड्रॉपलेट्स में टूटेगी? नहीं, हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये अपने आप बना देती है, बड़ी ड्रॉप टच में आते ही तो ये एनर्जी रिलीज करेंगी। कितनी एनर्जी रिलीज करेंगी, P इंटू क्या होता है बेटा हमारे पास, एरिया। ज्यादा एरिया किसका होता है, इनका, तो N इंटू 4πr² इंटू बड़ा 4πR²। समझ रहे? अब हमें इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। वॉल्यूम को आप देखते हैं तो ये क्या आता है, वॉल्यूम एडजस्ट करके R आता है कैपिटल R के बराबर। वॉल्यूम को एडजस्ट करने के बाद ये आता है, आपको याद होगा। तो इसमें से अब हम 4πr³ बाहर निकाल लेते हैं। सर r³ तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, मुझे भी पता है। ये n², नीचे क्या आ जाएगा r³, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/r। अगर मैं यहाँ r से, ये पता है ना आपको, अगर ये a माइनस b है, अगर मैं b को बाहर निकालूं तो a/b -1। अगर मैं b² को निकालूंगा तो यहाँ b कर दो, मल्टीप्लाई करो अब इसको अंदर, b²/b², b²/b, तो कट के क्या बन गया देखो, a माइनस b बन गया ना। तो इस तरीके से आप इसको कॉमन निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे वॉल्यूम चाहिए थी, तो मैं अब 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 3 से डिवाइड। यहां पर मुझे क्या चाहिए बेटा, बाहर वॉल्यूम चाहिए। अब अंदर क्या बच गया, यहां पर भी मैंने वॉल्यूम बराबर किया था, n ड्रॉप्स का वॉल्यूम इक्वल टू बिग ड्रॉप का वॉल्यूम।
तो यहां से एन आर क्यूब किसके बराबर था, आर क्यूब। तो आर क्यूब की वैल्यू यहां पर क्या रख देंगे हम, एन आर क्यूब रख देंगे और 1/r। अब n से n तो कट गया, ये नीचे क्या बच गया, r, और ये क्या बन गया, वॉल्यूम। तो 3TV 1/r माइनस 1/r। तो ये भी हम लोग लिखवाते हैं क्लास में, स्पेशली लिखवाया जाता है कि MCQ में ये पूछा जाएगा, और यहां पर ये नीट में आया हुआ था। आपको ध्यान देना है, एब्जॉर्ब्ड रिलीज्ड, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी बेटा। क्लियर। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है, वेटेबिलिटी ऑफ अ सरफेस ऑफ लिक्विड डिपेंड प्राइमरली ऑन, एक लिक्विड सरफेस के साथ स्टिक करेगा, उसको वेट करेगा या नहीं, डिपेंड करता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 है तो वो वेट करेगा, ग्रेटर देन 90 है तो वेट नहीं करेगा। जितना बढ़ता जाएगा उतनी वेटेबिलिटी कम होती जाएगी। तो डेंसिटी पे नो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे यस, विस्कोसिटी पे, सरफेस टेंशन पे। कई बार बच्चे कहते हैं सर सरफेस टेंशन आना चाहिए, तो मैं उनको बोलता हूं कि हमने क्लास में पढ़ा था वाटर प्रूफिंग ऑफ अ सरफेस। मेरे पास लिक्विड वही है, वाटर वही है, उसकी सरफेस टेंशन वही है, बट पहले वो इस सरफेस को वेट कर रहा था, बट अब मैंने इसके ऊपर वाटर प्रूफिंग एजेंट की लेयर कर दी, अब इसके ऊपर वो स्टिक नहीं कर रहा, तो उसकी सरफेस टेंशन सेम है, बट क्योंकि मैंने इसके ऊपर कोटिंग कर दी तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, फ्लूइड इज इन स्ट्रीमलाइन फ्लो अक्रॉस अ हॉरिजॉन्टल पाइप of variable area of cross section, for which of the following statement is correct। अगर हमारे पास एक स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है, हॉरिजॉन्टल पाइप, क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल पाइप, हॉरिजॉन्टल पाइप। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर आप देखें तो वेलोसिटीज मैक्सिमम एट, मैंने कहा था अगर ट्यूब ऑफ फ्लो है, कॉन्टिन्यूस फ्लो है, तो जहां एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि A1 V1 इक्वल टू A2 V2 बेटा। यहां एरिया ज्यादा है, यहां वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो A1 ग्रेटर देन A2 है तो V1 लेस देन V2 होगा। तो नैरो पार्ट पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट नैरोएस्ट पार्ट, यस। प्रेशर इज मैक्सिमम, प्रेशर कैसे देखेंगे, हॉरिजॉन्टल पाइप है तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, रो जी एच वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी हॉरिजॉन्टल पाइप में, तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है वहां प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर ये मैक्सिमम है तो ये क्या होगा बेटा, मिनिमम। क्या ये मेरी बात समझ गए आप। तो अगर नैरोएस्ट पार्ट है, एरिया मिनिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, प्रेशर मिनिमम। प्रेशर इज मैक्सिमम एट द वाइडेस्ट पार्ट, यस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। मैं फिर से यहां लिख देता हूं, ये वाइडर है, ये नैरो है। नैरो पे एरिया लेस, वेलोसिटी हाई, प्रेशर लेस। यहां पर उल्टा कर लेंगे, एरिया हाई, वेलोसिटी लो, प्रेशर हाई। तो प्रेशर इज मैक्सिमम एट वाइडर, यस। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट नैरो, यस। क्लियर बात बेटा। तो यहीं तक 2013 तक ही मुझे ये क्वेश्चन मिल पाए बेटा। मैंने MTG की बुक जो प्रीवियस ईयर बुक है 38 इयर्स, उसमें भी देखे, दिशा की बुक में भी देखे जो दिशा पब्लिकेशन है, और मैंने ऑनलाइन भी सर्च किए। अगर आपके पास और क्वेश्चंस हो PYQ ईयर वाइज मार्क्ड हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मैं उनका सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। बट आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आपको जो वीडियो है वो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।